कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये करीब 2-2:30 बजे का टाइम है और लंच वगैरह इस टाइम में हम कर चुके हैं। और ये देखो पारस के बच्चे ने क्या कर दिया, सारा मैंने धुए हुए कपड़े एक साइड सोफे में रख दिए थोड़ी देर के लिए। और ये देखो आपको पीछे भी देखा होगा, इनने ऐसी बॉल भी फेंक के मारी। इसने सारे कपड़े मेरे इधर से उधर सारे हुड़दुम मचाया कमरे में। कहीं इसने बस 2 मिनट भी अगर रख दूं ना सच में, तो ये पारस का बच्चा सारे में कुछ ना कुछ कर दे। और चावल के दाने से सारे इसमें खाना खाया था इसने, तो सारे इस पे बिखरा दिया। तो काम मेरा सारा सुबह की तरह जैसे फैला रहता है, ऐसे दोपहर के टाइम में भी मेरा फैला दिया। तो बस बर्तन वगैरह भी मांज के ही आई थी लंच के, तो देखा अंदर कमरे का पूरा बुरा हाल कर रखा था इसने, इस बच्चे ने, पारस के बच्चे ने, शरारती ने। तो बस फिर मैं वही दोबारा से अपने रूम को सारे को साफ सुथरा कर रही हूँ, क्योंकि फिर ऐसे छोड़ा नहीं जाता, फिर कितना गंदा लगता, कोई आ जाए तो कैसा लगेगा। तो बस फिर मैं इस दोबारा से चादर को मैंने अच्छी तरह से इसको झाड़ दिया। और फिर इसमें दोबारा से मुझे झाड़ू वगैरह लगा के सारी दोबारा से ही सेट कर दिया। ये पारस का छोटा बच्चा, इसको कुछ कह भी नहीं सकते, शरारती है, फिर अभी इसमें इतनी समझ भी नहीं है। तो सारा दिन भर में मेरा तो ऐसे 2-3 बार ये सफाई करवाई देता मेरे से। तो लगे हाथ, फिर भी बेडशीट वगैरह अच्छी तरह झाड़ दी थी। तो फिर सोफे के ऊपर भी उसने उछला कूद करी थी, तो फिर इसको भी मैं दोबारा से ऐसे ही सेट कर रही हूँ। और सुबह के टाइम में मैंने सारा ये काम करा था, और फिर इसने मेरी मेहनत पे पानी फेर के दोबारा से आज इसने कुछ ज्यादा ही उधम मचाया। वैसे इतना कभी तो ये ज्यादा बाहर खेलता है आंगन में, तो कभी ये ऐसे रूम में खेलता है ना, तो बच्चा ऐसे कर ही देता है। तो बस फिर सारी को अच्छी तरह से मैंने दोबारा से सोफे के कवर को भी अच्छी तरह से झाड़ के और झाड़ू एक बार दोबारा से लगा देती हूँ। वैसे भी काफी बड़े दिन होने लग गए हैं, तो इस टाइम में बिना झाड़ू लगाए ऐसे रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि सर्दियों में तो ये था दिन जल्दी दिन छिप जाता था। तो अगर ऐसे बच्चा फैला भी देता था, सोचते थे चलो उठते ही सुबह लगा लेंगे झाड़ू पर। अब तो इतने बड़े बड़े दिन रहते हैं कि दिन काफ़ी देर में छिपता है। तो फिर और फिर अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो फिर इसीलिए मैंने एक बार फिर से दोबारा से अच्छी तरह से झाड़ू लगा दी। और इसने चावल वगैरह से हटा दिया था ना, पैर फिर चिप चिप से हो गए से, चावलों की वजह से चिप चिप सी हो कर दिया था इसने फर्श। फिर एक एक पोचा मैंने सारे में को ऐसे खड़ा पोचे से मैंने दोबारा से अच्छी तरह से साफ़ सफाई में अपनी करने लग रही हूँ। और चलो फिर बच्चे ने तो खंडाई दिया, तो इसी से फिर मेरा एक बार फिर से दोपहर में भी मेरे ज़्यादातर हो जाता है, मेरे दिन में 2-2 बार साफ़ सफाई हो जाती है। ये रूम तो साफ साफ पड़ा था, इसमें तो उसने इतना ज़्यादा नहीं खिलारा खंडाया था, पर फिर मैंने इसको भी फिर एक बार दोबारा से अच्छी तरह से इसको यूं ही झाड़ के दोबारा से इसमें भी झाड़ू और पोचा सा मैंने लगा दिया था, जिससे घर और चमकने लगे शीशे की तरह। क्योंकि घर छोटा हो या बड़ा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। घर साफ़ सुथरा हो ना, तो सच में एक झुग्गी झोपड़ी में भी मन खूब लगता है। अगर साफ़ सफाई ना हो तो ना महलों जैसा घर में भी कोई दिल नहीं लगता। और ये इस टाइम शरारती बच्चा फिर बीच में कुछ कुछ आके मुझे तंग कर रहा था, तो बस फिर मैं उसको झाड़ू को बीच में छोड़ के फिर इसको थोड़ी देर मैं प्यार दुलार सा देने लगी। के ट्राईपोड में फ़ोन जो लगा हुआ था, ये उसी को मांगने की जिद कर रहा था। फिर मैंने इसको गोद में थोड़ी लेके इसको थोड़ा ऐसी बहम लगाया, तब जाके ये थोड़ा सा मानना, बीच में अदर बीच में झाड़ू को छोड़ के। और बस उसको फिर मैंने बहम लगा दिया था। थोड़ी देर मैंने उसको गली में लेके घूमने चली गई थी, फिर आके फिर मैंने दोबारा से अपनी झाड़ू वगैरह लगाई अच्छी तरह से। और इस रूम में भी दोबारा से एक बार फिर पोछा मैं लगा देती हूँ।
वैसे तो इस रूम में पोछा लगाने की जरूरत नहीं थी, मैंने सुबह के टाइम में लगा दिया था। बस फिर ये था कि मैंने दूसरे रूम में पोछा तो लगा ही दिया, और वैसे भी काफ़ी अच्छी धूप वगैरह निकली हुई है और फिर गर्मी से का मौसम हो रहा है, तो फिर मैंने लगा ही दिया, क्योंकि साथ की साथ ही तो सूख जाता है और फिर फर्श में भी अच्छी सी शाइनिंग सी आती है, तो घर चमकता हुआ कितना अच्छा लगता है। मुझे तो नहीं, सच में ये काम करना बहुत घर में अच्छा लगता है, जिससे घर भी साफ सुथरा दिखता रहे। और ये कुछ कपड़े पड़े थे तय होने के लिए, तो ये दीपांशी के पापा के कपड़े थे जो दीपारस ने दूसरे रूम में फैलाए हुए थे, वो तो तय करके मैंने उधर ही उसी अलमारी में रख दिए। ये इस अलमारी के थे, तो फिर मैं इनको उठा के इस साइड ले आई, तो फिर इनको भी वह साथ ही साथ तय करके इनको अलमारी में रख दूंगी, क्योंकि फिर अगर 2 मिनट भी अगर छोड़ दूँ ना, तो पारस तो ना कहीं से कहीं कपड़ों को इधर उधर फेंक देता है। वो तो सारे कपड़ों को गली तक भी, गली के गेट तक भी इधर उधर फेंकता है, क्योंकि छोटा बच्चा हो तो किस किस चीज के साथ अपना खेल बना ले, इसको कुछ पता नहीं लगता ना। सारा काम से फ्री होके बैठ गई थी, तो फिर थोड़ा सा फ्री टाइम था, तो बस फिर मैं ये अपना मेरा एक सूट है इसको प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि जब अगली अगली सुबह के लिए ही मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में जब नहा धो के मैं डेली ऐसे ही प्रेस वाले कपड़े पहनती हूँ, तो फिर मैं इसको फटाफट से प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम भी पड़ा था। जब भी मेरे पास कोई फ्री टाइम होता है, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही अपने जो मेरे जरूरी काम भी होते हैं थोड़े फालतू तरह के, तो इससे ऐसे मैं कर लेती हूँ। तो बस वही मेरा सूट जो प्रेस करने को पड़ा था, तो फिर मैं इसे प्रेस कर लेती हूँ, ताकि जब सुबह उठ के नहा धो के, क्योंकि मेरी आदत है सुबह भी नहा धो के एक बार, ये सब चीज़ें मैंने अपने अलग से व्लॉग में मैंने शेयर करी है, जो मेरी सुबह की रूटीन होती है। कईयों ने मेरे ये ब्लॉग देखे भी हुई हैं कि सबसे पहले सुबह उठ के नहा धो के ये साफ सुथरे कपड़े पहन के और खुशबू वगैरह करके फिर ही मुझे किचन में जाना अच्छा लगता है, तो इसीलिए फिर तभी मैं सूट अपना वो सुबह के नाम का ही प्रेस करके रख रही हूँ। और ये करीब 4:30 पौने 5 बजे का टाइम है। दीपांशी ट्यूशन से आ गई थी और आजकल इसके पेपर चले हुए हैं ना, तो बस फिर मैं उसी की उससे कुछ सुन रही थी कि उसका जो उसका पेपर है उसको उसकी तैयारी है या नहीं है, बस क्योंकि फिर ये भी देखना जरूरी होता है, बच्चे के तरफ एग्जाम वैसे ही चल रहे हैं, बच्चे की तरफ भी ध्यान देना जरूरी होता है।
ये भी जब ये दीपांशी पढ़ने बैठती है तो मुझे इसके पास जरूर बैठना पड़ता है, क्योंकि जो ये पारस है ना ये बहुत शरारती है। फिर ये अपनी दीदी की ऐसी उसे किताबें फाड़ने लगता है, और जब मैं पास में बैठती हूँ तब नहीं है ऐसे उल्टी हरकतें करता है, अकेली में इसके साथ करता है। फिर दोनों भाई बहनों में लड़ाई भी बजने लग जाती है। फिर इनको प्यार से मना के बिठाना पड़ता है जब भी ये अपना स्कूल का ट्यूशन का काम करती है। और ये आ गई थी फिर मैं छत के ऊपर, और 6 बज रहे हैं और देखो कितना अच्छे धूप अभी भी निकली हुई है। और बस दूसरे कपड़े तो मैंने पहनने वाले तो नीचे सुखा दिए थे, बस ये चादरें थी तो चादरों को मैंने छत के ऊपर सुखा दिया था, क्योंकि मैंने इनको जब साफ सफाई कर रही थी तभी मैंने इनको डाला था मशीन में धुलने के लिए, तो ये सूख गई थी बस। पारस चलो चलो पेपर है। कपड़े उतारने आई थी छत के ऊपर और इतनी सारी मछलियाँ देख देख के बहुत मन खुश हो रहा है। पारस जितनी जितनी मछली छलंगे लगा रही इसके अंदर पानी के अंदर। पारस चलो बेटा नीचे। भाई कैसी कितनी अच्छी लग रही, बस कैमरा कैच नहीं कर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी मछली है इस पानी के अंदर। और ये देखो शाम का नज़ारा कुछ इस तरह से है गांव का। कितना अच्छा लग रहा है हमारा गांव, हरा भरा हरियाली। चलो पारिस चल बेटा नीचे चल ना, क्यों चल चल नीचे चलो। बज गए बस 6:45 बज गए और ये शरारती बच्चा रो बैठी इसकी दीदी। इन्होंने ना तो मुझे कोई काम करने दिया और ना ही मुझे वीडियो शूट करने दी। अभी ये कुछ ना कुछ शरारती बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है। बस सिर दर्द इतना हो गया था ना कि बस अब बस 1 कप कॉफ़ी बनाई है, बस ये पीऊँगी और बस फिर खाना बनाऊँगी मैं। खाने में क्या बनाऊँ दीपांशी? खाने में दाल चावल या कद्दू की सब्जी या वो बनाऊँ पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी उसके लिए तो मुझे दूध फाड़ना पड़ेगा। तो बस फिर अब ये बोल रही है पनीर भुर्जी, तो इसके लिए बनाऊंगी मैं पनीर भुर्जी। तो बस फ्रेंड्स आज के ब्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। और आज का ब्लॉग थोड़ा हो गया छोटा, तो बस कल को फिर मिलेंगे आपको बड़े से एक ब्लॉग के साथ, किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो हमारी वीडियो को वॉच करता है उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक्स।